नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के डिफेंस सेक्टर में आए एक जबरदस्त बदलाव के बारे में। एक ऐसा बदलाव जिसने भारत को दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदार से एक बड़ा हथियार बनाने वाला देश बना दिया है। तो चलिए इस कमाल के सफर को समझते हैं। और देखिए, इस बदलाव की कहानी ये दो तस्वीरें खुद बयां करती हैं। एक तरफ है आसमान में दहाड़ता हमारा अपना लड़ाकू विमान तेजस, और दूसरी तरफ समुंदर का सीना चीरता भारत में बना एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। ये दोनों ही मेड इन इंडिया की नई पहचान है, उसकी बढ़ती ताकत का जीता जागता सबूत। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये खरीदार से बनाने वाले तक का सफर कैसे तय हुआ। फिर जाहिर है हम तेजस और विक्रांत की खासियतों पर नजर डालेंगे, प्रोडक्शन के आंकड़े देखेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे भारत अब अपने हथियार दूसरे देशों को भी बेच रहा है। और हाँ, आखिर में भविष्य के प्लान्स पर भी बात होगी। देखिए, भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हमेशा से ये रही है कि अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी डिफेंस की जरूरतों के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। पर अब आत्मनिर्भरता के एक नए मंत्र के साथ ये पूरी की पूरी तस्वीर बदल रही है। और ये बदलाव कितना बड़ा है, ये आंकड़े देखिए। पहले क्या था, हम अपनी जरूरत का 65 से 70% डिफेंस का सामान बाहर से मंगाते थे, और आज सीन पूरी तरह से पलट चुका है। अब लगभग 65% सामान हमारे देश में ही बन रहा है। मतलब ये एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। तो सवाल उठता है कि ये हुआ कैसे? इस बदलाव के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है सरकार की मेक इन इंडिया पहल। इसी पॉलिसी ने देश में डिफेंस प्रोडक्शन को वो जरूरी पुश दिया और आत्मनिर्भरता की नींव रखी। चलिए अब बात करते हैं भारत के गौरव की, हमारे अपने लड़ाकू विमान HAL तेजस की। ये आत्मनिर्भर भारत की एक जीती जागती मिसाल है। ये बताता है कि भारत अब आसमान पर राज करने के लिए अपनी ताकत खुद बना रहा है। पता है तेजस को क्या चीज सबसे खास बनाती है? इसका साइज। ये अपनी जनरेशन के सुपरसोनिक फाइटर जेट्स में सबसे छोटा और सबसे हल्का है, और इसी वजह से ये हवा में बेहद फुर्तीला और दुश्मन के लिए उतना ही खतरनाक बन जाता है। अच्छा, अब जरा इसकी कुछ टेक्निकल डिटेल्स पर नजर डालते हैं। ये एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर है, मतलब कई तरह के मिशन कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसके जो नए ऑर्डर दिए गए हैं उनमें 64% से ज्यादा हिस्सा स्वदेशी है, मतलब मेड इन इंडिया। इसका जो अनोखा डेल्टा विंग डिजाइन है ना, वो इसे गजब की स्पीड और कंट्रोल देता है। और हाँ, ये इंडियन एयरफोर्स में पूरी तरह से शामिल हो चुका है और काम कर रहा है। आसमान की बात हो गई तो चलिए अब समंदर के बाहुबली की बात करते हैं। यह है भारत की इंजीनियरिंग का कमाल, हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। ये सिर्फ एक जंगी जहाज नहीं है, ये तो समंदर पर तैरता हुआ एक पूरा का पूरा किला है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से भारत में बना है। इसका जो मोटो है जयम समयुधि स्पृतः, वो उसके जज्बे को साफ दिखाता है। इसका मतलब है, मैं उन्हें हराता हूं जो मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हैं। सोचिए, सिर्फ ये एक लाइन ही इस जहाज की ताकत और अहमियत बताने के लिए काफी है। और इसका साइज कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इन नंबर्स से लगाइए। लंबाई है 262 मीटर्स, मतलब एक के पीछे एक 3 फुटबॉल फील्ड्स लगा दीजिए। वजन है 45,000 टन्स, और ये एक साथ 36 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को लेकर चल सकता है। और सबसे खास बात, जैसा मैंने कहा, यह भारत का पहला अपना बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो ठीक है, तेजस और विक्रांत तो कमाल हैं ही, लेकिन इनके पीछे की असली ताकत क्या है? वो क्या इंजन है जो इस सबको चला रहा है? वो है भारत का बढ़ता हुआ डिफेंस प्रोडक्शन इकोसिस्टम, और उससे जुड़े कुछ हैरान करने वाले आंकड़े। सबसे पहले तो पैसा। ये आंकड़ा देखिए, इससे पता चलता है कि सरकार इस मिशन को लेकर कितनी सीरियस है। पिछले 10 साल में भारत का डिफेंस बजट 2.6 गुना बढ़ा है, और अब ये 6.81 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जाहिर है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ही इस पूरे बदलाव की जड़ है। और इस इन्वेस्टमेंट का असर भी साफ साफ दिख रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में हमारे देश का डिफेंस प्रोडक्शन एक नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया, 1,27,000 करोड़ रुपए। अगर 2014-15 से तुलना करें तो ये 174% की जबरदस्त छलांग है। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आत्मनिर्भर बनने की राह में एक बहुत बड़ी जीत है। अच्छा, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत अब सिर्फ अपने लिए ही हथियार नहीं बना रहा, बल्कि दुनिया के लिए भी एक भरोसेमंद सप्लायर बनकर उभर रहा है। और सही मायनों में इस सफर का ये अगला और सबसे अहम पड़ाव है।
ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है। पिछले बस एक दशक में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ गया है। ये साफ दिखाता है कि दुनिया अब भारत में बने डिफेंस प्रोडक्ट्स पर भरोसा कर रही है। और ये आंकड़ा तो और भी कमाल का है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत ने 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का डिफेंस एक्सपोर्ट किया। पता है कितना है? पिछले 10 सालों के मुकाबले 30 गुना ज्यादा। ये वाकई एक जबरदस्त कामयाबी है। तो आज की तारीख में भारत 100 से भी ज्यादा देशों को डिफेंस का सामान बेच रहा है और इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी 21% का बड़ा योगदान है। आर्मेनिया जैसे देश हमारे टॉप खरीदारों में शामिल हो गए हैं और दुनिया भर में हमारी ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस जैसे एयरक्राफ्ट की डिमांड लगातार बढ़ रही है। तो अब आगे क्या? भविष्य के लिए क्या प्लान है? क्योंकि जाहिर है ये सफर यही रुकने वाला नहीं है, बल्कि यहां से ये और भी बड़ा होने वाला है। सरकार ने साल 2029 तक के लिए 2 बड़े और एकदम साफ लक्ष्य रखे हैं। पहला, देश में डिफेंस प्रोडक्शन को 3 लाख करोड़ रुपए तक ले जाना और दूसरा, एक्सपोर्ट को 50,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचाना। ये टारगेट साफ साफ बताते हैं कि भारत अब इस फील्ड में एक ग्लोबल पावर बनने के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर दुनिया के सबसे बड़े खरीदार से एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरर बनने का यह सफर भारत की बढ़ती ताकत, उसकी इच्छा शक्ति और आत्मनिर्भरता की एक कमाल की कहानी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यही रफ्तार भारत को आने वाले दशक में दुनिया के टॉप डिफेंस प्रोड्यूसर्स की लिस्ट में शामिल कर पाएगी? खैर, यह देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा।